नेहा के आने से शालिनी अब अपने देवर रोहन का ख्याल नहीं रख पाती थी। नेहा को शालिनी का उसके पति से बात करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। एक दिन, रोहन, मुझे मंदिर छोड़ दो ना। हाँ भाभी, चलिए। तभी वहां नेहा आ जाती है। भाभी, आप ऑटो से चली जाइए ना, हम लोगों को तो लेट हो रहा है, हम चलते हैं। चलो रोहन। अरे, मंदिर जाने में सिर्फ 10 ही मिनट तो लगेगा, बाइक से ले चलना मुझे। सॉरी भाभी, आज आप मैनेज कर लीजिए प्लीज। शालिनी उदास हो जाती है। एक दिन नेहा अपनी सास के कमरे में उनका सामान रखवाने में मदद कर रही होती है। तभी उसकी नजर एक अंगूठी के डब्बे पर पड़ती है। वो उसे खोलकर देखती है तो उसमें सोने की बहुत ही सुंदर अंगूठी मिलती है। अरे मम्मी जी, ये अंगूठी तो बहुत सुंदर है। हाँ बहू, मेरी सास ने मुझे दी थी। कितनी अच्छी अंगूठी है, और मम्मी जी के कमरे में यूं ही पड़ी हुई है। इसे तो मैं ही ले लेती हूँ, बेचकर अपने लिए एक सोने की चेन या कंगन बनवा लूंगी। नेहा अंगूठी का डब्बा चुरा लेती है और वो ज्वेलरी शॉप जाने के लिए घर से निकल ही रही होती है। तभी वहां शालिनी आ जाती है। अरे नेहा, कहाँ जा रही हो इतनी हड़बड़ी में? आपसे मतलब, आप तो बस मेरी निगरानी करती रहा करो, ताकि रोहन से मेरी चुगली करके अपने नंबर बढ़ाओ। अरे, ये कैसे बातें कर रही हो नेहा? मुझे लेट हो रहा है, मैं चली। शालिनी नेहा के हाथ में अंगूठी का डब्बा देख लेती है और फिर रसोई में वापस चली जाती है। एक दिन उनकी सास रोते हुए अपने कमरे से आती है। अरे, मेरी अंगूठी गुम हो गई है। पता नहीं मेरी इतनी कीमती अंगूठी कौन ले गया। क्या हुआ माँ, कहाँ गुम हो गई अंगूठी? भगवान जाने कहाँ गुम हो गई। तभी शालिनी को याद आता है कि उसने एक पुरानी अंगूठी का डिब्बा नेहा के हाथ में देखा था। वो नेहा की तरफ देखती है तो नेहा के चेहरे का रंग उड़ा होता है। तभी वहाँ ज्वेलरी शॉप का मालिक आ जाता है। अरे मेहरा जी, आप यहाँ कैसे? नमस्ते बहन जी। अरे, आपकी छोटी बहू आई थी मेरे पास एक अंगूठी बेचने के लिए, और मैंने तो उसे पहचान लिया क्योंकि मैं भी तो आया था ना रोहन की शादी में। क्या है ना कि वो अपना बिल वहीं भूल गई थी, तो मैंने सोचा कि दे दूं। छोटी बहू, ये रहो बिल। अच्छा बहन जी, चलता हूँ मैं, दुकान भी खुली छोड़ कर आया हूँ ना। जौहरी की बात सुनकर नेहा के होश उड़ जाते हैं। सब उसकी तरफ गुस्से से देख रहे होते हैं। तभी शालिनी बोल पड़ती है। मम्मी जी, नेहा की कोई गलती नहीं है। दरअसल इसने वो अंगूठी मेरे कहने पर बेची थी। मैंने चुराई थी वो अंगूठी और इसे कहा था कि मेरी माँ की अंगूठी है तो बेच आओ इसे अच्छे दाम पर। सब ये सुनकर हैरान हो जाते हैं। बहू, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। भाभी, मैं सोच भी नहीं सकता कि आप ऐसा करोगी और आपने नेहा को इसमें फंसाया। मैं तो आपको कितना अच्छा इंसान समझता था। सभी अपने कमरे में चले जाते हैं और रोहन बहुत ही गुस्सा हो जाता है। भाभी ऐसा करेंगी, कभी मैंने सोचा भी नहीं था। उन्होंने तुम्हें भी इसमें शामिल किया। तब नेहा हिचकिचाकर कहती है, हाँ, अब क्या कर सकते हैं, इंसान का पता थोड़ी ना चलता है। इस घटना के बाद शालिनी की अब ना कोई इज्जत करता था, ना ही कोई उससे ढंग से बात करता था। यहाँ तक कि उसके पति नीरज ने भी उससे बात करना छोड़ दिया था। सुनिए, नाश्ता तो करके जाइए। तुम्हारे हाथ का खाना खाने से अच्छा है कि भूखा ही रहूं। हाँ? रोहन भी भाभी से दूर ही रहने लगा था। एक दिन वो मार्केट गया तो वहीं ज्वेलरी शॉप का मालिक उसे रास्ते में मिल गया। अरे रोहन, कैसे हो? घर पर सब ठीक ठाक? अब जी मेहरा जी, सब ठीक है। और वो सोने की चैन कैसी लगी? सोने की चैन? हाँ, वही छोटी बहू आई थी ना, उस अंगूठी के बदले चेन ही तो बनवाई थी उसने अपने लिए। पर भाभी ने तो कहा कि बस अंगूठी बेचनी थी।
अरे नहीं नहीं, अंगूठी बेचकर चेन बनवा ली थी। आप बिल चेक करके देखिए ना, उसमें सब कुछ लिखा तो है। रोहन घर जाता है और नेहा से बिल के बारे में पूछता है। नेहा, वो जो मेहरा जी बिल देकर गए थे उसमें लिखा था कि तुमने कोई सोने की चेन बनवाई है हाल ही में। जरा मुझे बिल तो दिखाना। नेहा ये सुनकर घबरा जाती है। क्या रोहन, तुम मुझ पर शक कर रहे हो? अरे जो कहा है वो करो ना, चेन दिखाओ मुझे और बिल दिखाओ मुझे। नेहा घबराते हुए चेन दे देती है। रोहन उस चेन को लेकर कमरे से बाहर निकलता है और मेहरा जी के पास जा रहा होता है। सुनो तो, कहाँ जा रहे हो मेरी चेन लेकर? मेहरा जी से ये पूछने के लिए कि क्या ये वही चेन है जो अंगूठी से बनी है। नेहा रोने लगती है। हाँ हाँ, ये वही चेन है और मैंने ही वो अंगूठी चुराई थी। दीदी का इसमें कोई कसूर नहीं है। उसकी रोने की आवाज सुनकर सभी वहां आ जाते हैं। क्या तुमने अंगूठी चुराई और हमने बड़ी बहू को इतना सुनाया? सारी गलती इस नेहा की है। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। रोहन अपनी भाभी के पास जाता है और उनसे माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो भाभी, मैंने आपको कितना गलत समझा। सच जानने की कोशिश भी नहीं की कि आप तो ऐसा कर ही नहीं सकती। मुझे माफ कर दो भाभी। अरे कोई बात नहीं रोहन, तुम दोनों बच्चे हो अभी, बच्चों से तो गलती हो जाती है ना। मम्मी जी, आप भी माफ कर दीजिए इन्हें। पूरा परिवार एक बार फिर एक हो जाता है और रोहन और उसकी भाभी का अनमोल रिश्ता अब और भी मजबूत हो जाता है।